आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन और टू कल्चर। अर्थात एग्रीकल्चर शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन वर्ड्स एगर जिसका अर्थ होता है सॉइल यानी मिट्टी और कल्चर जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन से हुई है। दस एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स फंगी एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। इस प्रकार एग्रीकल्चर एनिमल्स प्लांट्स फंगी और अन लाइफ फॉर्म्स का कल्टीवेशन होता है फॉर फूड फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट यूज टू सस्टेन लाइफ, यानी जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फूड फाइबर और अन्य प्रोडक्ट के लिए। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द रियरिंग ऑफ livestock such as cattle, sheep, goats, pigs, horses, camels, chickens, ducks and even fishes, silkworms and honeybees। एग्रीकल्चर में पशुओं का पालन शामिल होता है जैसे कि कैटल्स, सीप, गोट्स, पिग्स, हॉर्सेस, कैमल्स, चिकन्स, डक्स एंड इवन और यहाँ तक कि फिशेस, सिल्कवर्म्स और हनीबीज, इन सबों का पालन शामिल होता है। एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी विच मेनली इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। एग्रीकल्चर वो एक्टिविटी है विच मेनली इंक्लूड्स जिसमें मुख्य रूप से ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स शामिल होते हैं। In the world, 50% of people are engaged in agriculture एक्टिविटीज़, यानी वर्ल्ड में 50% पीपल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं यानी सम्मिलित हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी 2/3 इंडियन पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। The land on which the crops are grown is known as arable land, यानी वह भूमि जिस पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं एरेबल लैंड के रूप में जानी जाती है, यानी कृषि योग्य भूमि के रूप में जानी जाती है। एग्रीकल्चर लैंड इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एज इट प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर टू ह्यूमंस, यानी एग्रीकल्चर लैंड सभी रिसोर्सेज में सबसे बेसिक रिसोर्सेज होती हैं। एज इट प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर टू ह्यूमंस, क्योंकि यह मनुष्य को फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर प्रोवाइड करती है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज, यह इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स सप्लाई करती है। एग्रीकल्चर फॉर्मेड द बेसिस ऑफ द एंसाइंट सिविलाइजेशंस, एग्रीकल्चर ने प्राचीन सभ्यता का आधार तैयार किया। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन वेज एंड मीन्स वर डिवाइस्ड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी बढ़ते हुए पॉपुलेशन के साथ तरीके और साधन बदलते गए। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी भूमि की कृषि संबंधी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, यानी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, यानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी सिंचाई सुविधाएं, बेटर सीड्स यानी बेहतर बीज, फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग और सुधार किए गए कृषि विधियां, इन सबों को लाया गया। द यूज़ ऑफ पावर अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, पावर के इस्तेमाल ने मॉडर्न मशीनरी के इंट्रोडक्शन को एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में अलाउ किया। फॉर मैकेनाइजेशन नॉट ओनली इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी also brought more areas under agriculture.
फार्म मैकेनाइजेशन ने न केवल क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया बल्कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को एग्रीकल्चर के अंडर में लाया। इट क्रिएटेड a crop surplus so that international trade, इसने क्रॉप सरप्लस को क्रिएट किया सो दैट जिससे इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिकम पॉसिबल, जिससे कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स में इंटरनेशनल ट्रेड संभव हुआ। The use of new scientific methods in farming and storage further enhanced the profitability of agricultural products, यानी फार्मिंग और स्टोरेज में नए साइंटिफिक मेथड्स के इस्तेमाल ने और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया। सम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव स्पेशल नेम्स, यानी एग्रीकल्चर के कुछ टाइप के विशेष नाम हैं। फॉर इंस्टेंस फिश ब्रीडिंग इज कॉल्ड पिसिकल्चर, ग्रोइंग ग्रेप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर, कीपिंग बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर एंड सो ऑन। यानी मछली पालन को पिसिकल्चर कहा गया, अंगूर उगाने को विटीकल्चर कहा गया और हनी के लिए यानी शहद के लिए मधुमक्खी को पालना एपीकल्चर कहा गया एंड सो ऑन, और इसी प्रकार। नाउ अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि के अन्य रूप। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग, यानी सॉइल पर कल्टीवेशन के साइंस और आर्ट को जिसमें क्रॉप्स को बढ़ाया जाता हो और पशुओं का पालन किया जाता हो इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, को फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीरीकल्चर। कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स इज कॉल्ड सीरीकल्चर, यानी सिल्कवर्म के कॉमर्शियल रियरिंग को यानी वाणिज्यिक पालन को सीरीकल्चर कहा जाता है, यानी रेशम पालन कहा जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, यह फार्मर के इनकम को सप्लीमेंट कर सकता है यानी बढ़ा सकता है। एंड नेक्स्ट इज पिसिकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड पिसिकल्चर, यानी विशेष रूप से बनाए गए टैंक और पॉन्ड में मछलियों का पालन पिसिकल्चर कहलाता है। एंड नेक्स्ट इज विटीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स फॉर प्रिपेयरिंग वाइन इज कॉल्ड विटीकल्चर, यानी वाइन तैयार करने के लिए ग्रेप्स का कल्टीवेशन यानी अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। And next, horticulture. Growing vegetables, flowers and fruits for commercial use is known as horticulture, यानी कॉमर्शियल यूज़ के लिए वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाना हॉर्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। Agriculture is the source of livelihood for about half of the world's population, यानी एग्रीकल्चर लगभग वर्ल्ड के पॉपुलेशन का आधा के लिए लाइवलीहुड का सोर्स है यानी जीवन यापन का साधन है। दिस चैप्टर डील्स मेनली विद क्रॉप कल्टीवेशन, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, और यह चैप्टर मुख्य रूप से क्रॉप कल्टीवेशन, फार्मिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वर्णन करती है। नाउ एग्रीकल्चर अ सिस्टम।
एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर या फार्मिंग को एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, विच हैज़ इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स, जिसमें इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स होते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर, यानी सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं। Some of the operations are involved further like plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. कुछ operations में plowing, sowing, irrigation, weeding और harvesting शामिल होती हैं। The outputs from the system include crops, wool, dairy and poultry product. सिस्टम से प्राप्त होने वाले आउटपुट्स में क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट शामिल होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन वेरिड environments of the world on the basis of the land available, geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology। यानी अलग अलग प्रकार की फार्मिंग अलग अलग वातावरण में की जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड अवेलेबल, यानी उपलब्ध भूमि के आधार पर। दूसरा, जियोग्राफिकल कंडीशंस, भौगोलिक दशाओं के आधार पर। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, यानी उत्पादन की मांग के आधार पर। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर के आधार पर। एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और तकनीक के स्तर पर। एग्रीकल्चर कैन बी इंटेंसिव ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड और एक्सटेंसिव ऑन ए लार्ज फार्म। एग्रीकल्चर ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर इंटेंसिव हो सकता है और बड़े फार्म पर एक्सटेंसिव हो सकता है। ऑन द अबव बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। यानी उपयुक्त बेस के आधार पर दो प्रकार के फार्मिंग होते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। नाउ सबसिस्टेंस फार्मिंग, this type of farming is done to meet the needs and support the farmer's family and not for commercial use। इस प्रकार की फार्मिंग यानी कृषि किसान के परिवार की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए और उसे सपोर्ट के लिए जाती है, ना कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए। इट इज़ कॉमन इन द ट्रॉपिकल लोलैंड्स एंड डन बाय फार्मर्स ऑन अ सेल्फ सफिशिएंट बेसिस। यह ट्रॉपिकल लोलैंड्स में आम बात होती है। एंड डन बाय फार्मर्स ऑन सेल्फ सफिशिएंट बेसिस, और आत्मनिर्भरता के आधार पर किसानों के द्वारा की जाती हैं। फार्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, फार्म्स साइज में बहुत छोटे होते हैं। एंड यील्ड्स आर लो, और उत्पादन कम होते हैं। फार्मर्स यूज प्राइमेटिव मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन विच इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड, नोमैडिक हर्डिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी फार्मर पुराने तरीके, कल्टीवेशन के पुराने तरीके या विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड शामिल होते हैं, दूसरा नोमैडिक हार्डिंग शामिल होते हैं, एंड तीसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर शामिल होते हैं। सो नाउ इन डिटेल, तो शुरू करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड मोस्टली बाय ट्राइबल पीपल लिविंग इन हिली और फॉरेस्ट रीजन्स। यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अधिकांशतः ट्राइबल पीपल के द्वारा किए जाते हैं। लिविंग इन हिली और फॉरेस्ट रीजन्स, यानी पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल पीपल के द्वारा, यानी आदिवासी क्षेत्रों के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इस प्रकार की कृषि में ज़मीन के टुकड़े को साफ किया जाता है एंड कल्टिवेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड, और कम समय के लिए कल्टिवेट की जाती है, मतलब कृषि की जाती है, खेती की जाती है। व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द प्लॉट इज़ एग्जॉस्टेड, और जब प्लॉट की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है तो इट इज़ अबंडेंट, तो इसे बंद कर दिया जाता है।
एंड द कल्टिवेटर मूव्स ऑन टू अ नेक्स्ट प्लॉट, और कल्टिवेटर नए प्लॉट की तरफ बढ़ जाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द स्लैश एंड बर्न मेथड। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में स्लैश और बर्न मेथड इस्तेमाल होती है। इन विच द स्टैंडिंग वेजिटेशन इज कट डाउन, जिसमें कि स्टैंडिंग वेजिटेशन को काटा जाता है एंड बर्न टू क्रिएट अ प्लॉट, और उसे जलाकर एक प्लॉट तैयार किया जाता है। एंड द एसेस आर यूज टू इनरिच द सॉइल, और एसेस का इस्तेमाल यानी कि राख का इस्तेमाल मिट्टी को इनरिच करने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आर प्राइमिटिव। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश इम्प्लीमेंट यानी उपकरण या औजार प्राइमिटिव होते हैं। Now the nomadic herding. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. यानी इस प्रकार की कृषि में हर्ड्समैन एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं विद देयर एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ, फॉर फॉडर एंड वाटर, चारा और पानी के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स, रूट्स के माध्यम से। दिस इज प्रैक्टिस्ड इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन, और यह क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स और टेरेन यानी जलवायु बाधा और क्षेत्र के रिस्पॉन्स में की जाती हैं। सीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। सीप, कैमल, याक और गोट्स सबसे सामान्य रूप से यानी सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से पालन पोषण किया जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, ऊल, hides and other products to the herders and their families. वे हर्डर्स और उसकी फैमिली को मिल्क, मीट, ऊल, हाइड्स यानी कि खाल और अन्य प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। या नोमैडिक हर्डिंग सेमी एरिड और एरिड रीजन्स जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में की जाती हैं। Now intensive subsistence farming. Intensive agriculture is system of agriculture in which the amounts of labor and capital employed are large compared to the area being cultivated. Intensive agriculture वह एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसमें लेबर के अमाउंट्स और लगाए गए कैपिटल एरिया की तुलना में ज़्यादा होते हैं। इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। यह सामान्यतः या प्रायः डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है, वेयर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड इज़ अवेलेबल टू मीट लार्ज डिमांड फॉर फूड। जहाँ बहुत कम मात्रा में भूमि भोजन के लिए बड़ी मांग की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध होती हैं। दो फॉर्म्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज, हालांकि फॉर्म्स अधिकांशतः साइज में स्मॉल होते हैं, फिर भी अ लॉट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन बाइंग गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। काफ़ी पूंजी इन्वेस्ट की जाती है इन बाइंग गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर, अच्छे बीज और फर्टिलाइजर को खरीदने में, एंड प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ और इरीगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने में। टू और मोर क्रॉप्स आर रेज्ड एनुअली फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। दो या दो से अधिक क्रॉप्स वार्षिक तौर पर यानी वर्ष में सेम प्लॉट ऑफ लैंड से रेज की जाती है। नाउ कॉमर्शियल फार्मिंग। एग्रीकल्चर फॉर सेल ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोग्रेस इज कॉल्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर।
यानी क्रॉप के सेल और प्रोग्रेस के लिए किया जाने वाला एग्रीकल्चर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहलाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज इन कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कल्टीवेट किए जाने वाले एरिया और इस्तेमाल किए जाने वाले कैपिटल के अमाउंट बड़े होते हैं या ज़्यादा होते हैं इन कॉमर्शियल फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, और अधिकांश काम मशीन के द्वारा की जाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिलो। वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के कॉमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड होते हैं। नाउ extensive farming. This type of farming is practiced on a commercial scale and crops are grown for sale in the market. यानी इस प्रकार की कृषि कॉमर्शियल स्केल पर यानी व्यापारिक पैमाने पर की जाती है। एंड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, और क्रॉप्स मार्केट में सेल करने के लिए उगाए जाते हैं। द लैंड होल्डिंग्स आर वेरी बिग इन साइज, लैंड होल्डिंग्स साइज में बहुत बड़े होते हैं। द फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुली मैकेनाइज्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू ह्यूमन लेबर्स, यानी फार्मिंग ऑपरेशंस पूर्ण रूप से मैकेनाइज्ड होते हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू ह्यूमन लेबर्स, यानी पूर्ण रूप से मशीन पर आधारित होते हैं, मशीन से काम किए जाते हैं और बहुत कम ह्यूमन लेबर्स होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओनली 1 और 2 क्रॉप्स आर स्पेशलाइज्ड, और सबसे महत्वपूर्ण बात केवल 1 या 2 क्रॉप्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। व्हीट एंड मेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड अदर्स आर बार्ले, ओट्स, रे एंड कॉटन, यानी व्हीट और मेज सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं और अन्य बार्ले, ओट्स, रे और कॉटन है। टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम फार्म्स इज़ वेरी लार्ज बट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज़ लो, यानी फार्म से टोटल प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कम होती है। Now plantation farming. Plantation is a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton is grown. यानी प्लांटेशन एक प्रकार का कॉमर्शियल फार्मिंग है जहाँ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, सुगरकेन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन, यानी टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, केसू, रबर, बनाना या कॉटन का सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, यानी कोई एक क्रॉप उगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, बड़ी मात्रा में लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, प्रोड्यूस को यानी उत्पादन को फार्म पर ही प्रोसेस किया जा सकता है या नज़दीक के फैक्ट्री में किया जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, और ऐसे फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट आवश्यक होता है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी अधिकांश प्लांटेशन वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका और सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मिक्स्ड फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग आर प्रैक्टिस्ड ऑन द सेम फार्म, यानी इस प्रकार की कृषि में क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल रियरिंग यानी फसलों का उत्पादन या फसलों की खेती और पशुओं का पालन दोनों एक ही फार्म पर की जाती हैं।
It is practiced in the developed countries like Eastern North America, Western Europe, Russia, Australia and New Zealand. यानी यह डेवलप्ड कंट्री जैसे कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में की जाती हैं. In this, the farm size is moderate and farming is done intensively. इसमें फॉर्म साइज मॉडरेट होती हैं, ना तो ज़्यादा ना कम. एंड फार्मिंग इज डन इंटेंसिवली. द यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, इम्प्रूव्ड सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स इंश्योर्स हाई यील्ड. मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल, इम्प्रूव्ड सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ये सभी हाई यील्ड को इंश्योर करती है, मतलब अत्यधिक उत्पादन को सुनिश्चित करती है. फार्मर्स ग्रो cereal crops like wheat, maize and barley along with root crops like potatoes, turnips, legumes like peas and beans and fodder crops like alfalfa. किसान सीरियल क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, मेज और बार्ले उगाते हैं अलॉन्ग विद रूट क्रॉप्स के साथ, जैसे कि पोटैटोज और टर्निप्स, लेगुम्स लाइक पीज एंड बीन्स एंड फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा, और फॉडर क्रॉप्स जैसे कि अल्फाल्फा के साथ सीरियल क्रॉप्स उगाते हैं. दे रेस कैटल फॉर बीफ एंड सीप फॉर मटन. वे बीफ के लिए कैटल और मटन के लिए सीप को रेस करते हैं. पिग्स एंड पोल्ट्री आर आल्सो केप्ट. पिग्स और पोल्ट्री भी रखी जाती हैं. Now pastoral farming. It is commercial rearing of livestock like cattle, sheep and goats for meat, milk, wool, hides and various other products. ये कैटल, सीप और गॉड्स का कॉमर्शियल रियरिंग होता है फॉर मीट, मिल्क, ऊल, हाइड्स और वेरियस अदर प्रोडक्ट. यानी मीट, मिल्क, ऊल, हाइड्स यानी कि खाल एंड विभिन्न प्रकार के अन्य प्रोडक्ट के लिए कैटल, सीप और गोट्स का कॉमर्शियल रियरिंग होता है, यानी पालन पोषण होता है. इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, द प्रेरीज ऑफ द यूएसए, द पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, द वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द स्टेप्स ऑफ यूरेशिया एंड द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मतलब यह टेम्परेट ग्रासलैंड्स में की जाती हैं, अर्थात यूएसए के प्रेरीज में, दूसरा अर्जेंटीना के पम्पास में, साउथ अफ्रीका के वेल्ड में, यूरेशिया के स्टेप्स में और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में की जाती हैं. एनिमल्स आर केप्ट इन परमानेंट रैंचेस एंड फेड ऑन नेचुरल ग्रासेस एंड फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा एंड ल्यूसर्ने. एनिमल्स को परमानेंट रैंच में रखा जाता है एंड फेड ऑन नेचुरल ग्रासेस, और नेचुरल ग्रासेस खिलाए जाते हैं. एंड ऑन फॉडर क्रॉप्स लाइक, और फॉडर क्रॉप्स जैसे कि अल्फाल्फा और ल्यूसर्ने खिलाई जाती हैं. द रैंचेज आर साइंटिफिकली मैनेज्ड. रैंचेस को साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तरीके से मैनेज किया जाता है. नाउ डेयरी फार्मिंग. इट इज द रियरिंग ऑफ डेयरी कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. यह मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए डेयरी कैटल का रियरिंग होता है, यानी पालन पोषण होता है. डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस्ड अराउंड अर्बन एरियाज. डेयरी फार्मिंग अर्बन एरियाज के आसपास की जाती हैं.
A large level force is required to look after the cattle and huge amount of capital is needed to be invested. यानी कैटल की देखभाल करने के लिए बड़े लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है और बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है. डेयरी फार्मिंग मोस्ट कॉमन इन यूके, डेनमार्क, द नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ऐसे सभी जगहों पर डेयरी फार्मिंग बहुत ही कॉमन है. इन इंडिया डेयरी ऑफ कोऑपरेटिव फार्म्स हैव बीन सेट अप इन गुजरात. इंडिया में डेयरी कोऑपरेटिव फार्म्स गुजरात में स्थापित किए गए हैं. Now orchard farming. It has developed in the Mediterranean climate region. यह Mediterranean climate region में develop हुई हैं. Where there is winter rain और summer drought. जहाँ winter होते हैं, rain होते हैं और summer drought होते हैं, यानी गर्मी का सूखा होता है. The South European countries like Portugal, Spain, France, Italy and Greece and California and the USA have large scale orchards. यानी साउथ यूरोपियन कंट्री जैसे कि पोर्टुगल यानी पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटाली यानी इटली एंड ग्रीस और यूएसए के कैलिफोर्निया में लार्ज स्केल ऑर्चर्ड्स होते हैं, यानी बड़े पैमाने पर बगीचे होते हैं. ऑर्चर्ड फार्मिंग इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. यानी ऑर्चर्ड फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होते हैं. विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज आल्सो अ स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरियन रीजन्स. यानी ग्रेप कल्टीवेशन भी एक स्पेशलिटी है मेडिटेरियन रीजन्स की. ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर वाइन प्रोडक्शन. ग्रेप का इस्तेमाल वाइन प्रोडक्शन यानी कि शराब का उत्पादन करने के लिए किया जाता है. फार्मिंग इज डन इंटेंसिवली एंड इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड फॉर सफिशिएंट क्वांटिटीज. फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं एंड इरिगेशन वाटर सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में सप्लाई की जाती हैं. एंड नेक्स्ट, मार्केट गार्डनिंग. This type of agriculture includes the cultivation of vegetables, fruits and flowers solely for the urban markets. इस प्रकार के एग्रीकल्चर में वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स का कल्टीवेशन शामिल होता है जो अर्बन मार्केट्स के लिए होते हैं. द मार्केट्स गार्डन्स आर मोस्टली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सिटीज़ इन सब अर्बन एरियाज. मार्केट गार्डन्स अधिकांशतः ठीक शहर के बाहर होते हैं, अर्थात सब अर्बन एरियाज में होते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज. वे साइज में छोटे होते हैं एंड आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. और ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होते हैं. इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड. इरिगेशन अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड सॉइल फर्टिलिटी इज़ मेंटेन बाय द अप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र. और फर्टिलाइज़र का उपयोग करके सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन की जाती है. अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर इज़ रिक्वायर्ड. और बहुत मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है. एंड द मार्केट गार्डन्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड. और मार्केट गार्डन्स को साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है. यील्ड्स आर जनरली हाई. उत्पादन सामान्यतः ज़्यादा होती है. मार्केट गार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. मार्केट गार्डनिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है. क्यों? वो इसलिए कि एज फ्रेश वेजिटेबल्स आर ट्रांसफर्ड टू द मार्केट्स बाय ट्रक्स. क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स ट्रक के द्वारा मार्केट ट्रांसपोर्ट की जाती है यानी पहुंचाई जाती है. इट इज़ डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप लाइक द USA,
UK, Belgium, Denmark, Germany and the Netherlands and the northeastern parts of the USA. यह घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे कि UK, बेल्जियम यानी बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स और USA के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में डेवलप होती हैं। मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस्ड अराउंड द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया टू। यानी इंडिया के बड़े बड़े शहरों के आसपास भी मार्केट गार्डनिंग की जाती है। And now horticulture. The growing of fruits and flowers is called horticulture. फ्रूट्स और फ्लावर्स उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दे आर प्रोड्यूस टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। उनका उत्पादन टाउन्स और सिटीज़ में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए की जाती हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इन द USA। यह यूरोपियन कंट्रीज़ और USA में बहुत ही कॉमन है, यानी बहुत ही आम बात है। नीदरलैंड्स स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूलिप्स। नीदरलैंड ट्यूलिप्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज रखती हैं, यानी विशेषज्ञता रखती हैं। रोजेज एंड मैरीगोल्ड्स आर ग्रोन इन इंडिया टू कैटर टू द बिग सिटीज़। रोजेस और मैरीगोल्ड्स इंडिया में बिग सिटीज़ को कैटर करने के लिए यानी बड़े शहरों को सप्लाई करने के लिए उगाई जाती हैं। Now types of crops. Crops are mainly of two types, food crops and cash crops. Now food crops. Those crops which form the basic food of people are called food crops. यानी वैसे क्रॉप जो पीपल का बेसिक फूड होते हैं वैसे क्रॉप को फूड क्रॉप कहा जाता है। दे इंक्लूड सीरियल्स एंड पल्सेस। उसमें सीरियल्स और पल्सेस होते हैं। द चीप सीरियल्स आर राइस, व्हीट, मीज एंड मिलेट्स। मुख्य सीरियल्स राइस, व्हीट, मीज और मिलेट होते हैं। द चीप फूड क्रॉप ऑफ एन एरिया इज ऑल्सो नोन एज द स्टेपल क्रॉप ऑफ द एरिया। यानी किसी एरिया का चीप फूड क्रॉप को उस एरिया का स्टेपल क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है, यानी मुख्य फसल के रूप में भी जाना जाता है। फूड क्रॉप्स में भी ग्रोन कॉमर्शियली और फॉर सबसिस्टेंस। फूड क्रॉप्स कॉमर्शियली उगाए जा सकते हैं या फिर सबसिस्टेंस के लिए, यानी व्यापारिक दृष्टि से या जीवन यापन की दृष्टि से। Now cash crops. Some crops are grown to be sold or exported. कुछ क्रॉप्स को बेचने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए उगाए जाते हैं। These crops earn ready cash. ये क्रॉप्स रेडी कैश को अर्न करते हैं फॉर द फार्मर्स एंड आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स, या इन्हें कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। Important cash crops include tea, coffee, rubber, sugarcane, cotton and jute. Important cash crop में यानी नकदी फसलों में मुख्य महत्वपूर्ण नकदी फसलों में टी, कॉफ़ी, रबड़, सुगरकेन, कॉटन और जूट शामिल हैं। Now major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirements of the growing population. यानी फसलों के बड़े किस्म बढ़ते पॉपुलेशन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाए जाते हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कच्चे माल सप्लाई करते हैं।
मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। मुख्य फूड क्रॉप्स व्हीट, राइस, मेज और मिलेट्स हैं। जूट एंड कॉटन और फाइबर क्रॉप्स, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी, यानी जो महत्वपूर्ण बेवरेज क्रॉप्स हैं वह टी और कॉफ़ी हैं। नाउ राइस, द ट्रॉपिकल क्रॉप राइस इज द स्टेपल फूड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एंड ट्रॉपिकल क्रॉप राइस लगभग दुनिया के आधी आबादी के लिए स्टेपल फूड होता है, यानी मुख्य भोजन होता है। राइस नीड्स यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी राइस को एक समान हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हैवी रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। इरिगेशन इज एसेंशियल इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट और सीजनल। इरिगेशन वैसे एरिया में एसेंशियल हो जाते हैं या होते हैं जहाँ रेनफॉल इनएडिक्वेट होती हैं, अपर्याप्त होती हैं या सीजनल होती हैं। क्लेई एल्यूवल सॉइल विच होल्ड वाटर, क्लेई एल्यूवल सॉइल जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, आर गुड फॉर दिस क्रॉप, ऐसे क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं। बिकॉज द यंग प्लांट्स नीड स्टैंडिंग वाटर, क्योंकि यंग प्लांट्स को यानी छोटे पौधों को स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत होती है। फ्लैट प्लेन्स आर द मोस्ट सुटेबल एरियाज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी राइस के कल्टीवेशन के लिए फ्लैट प्लेन्स यानी समतल मैदान सबसे ज़्यादा सुटेबल एरियाज होते हैं। इन हिली एरियाज राइस इज़ ग्रोन ऑन टेरेस्ड फील्ड्स, पहाड़ी क्षेत्रों में राइस टेरेस्ड फील्ड्स यानी कि सीढ़ीदार खेतों में उगाए जाते हैं। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम आर द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये सभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस उगाने वाले कंट्रीज़ हैं। राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, राइस इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है। इट इज़ ग्रोन मेनली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल रीजन्स, यह मुख्य रूप से नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल रीजन में उगाए जाते हैं। द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यानी अग्रणी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यानी चावल उत्पादन करने वाले राज्य ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। ऑल्दो यद्यपि राइस इज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया, हालांकि राइस इंडिया का खरीफ क्रॉप है, फिर भी वेस्ट बंगाल एंड द साउदर्न स्टेट्स रेज 2 और 3 क्रॉप्स एनुअली, फिर भी वेस्ट बंगाल और साउदर्न स्टेट्स 2 या 3 क्रॉप्स एक वर्ष में रेस कर लेते हैं। Now wheat, the most widely cultivated food crop in the world is wheat, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किए जाने वाले फूड क्रॉप व्हीट हैं यानी गेहूँ है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, फ्रॉस्ट फ्री वेदर फॉर अबाउट 100 डेज एंड सनी वेदर ड्यूरिंग हार्वेस्ट, इसे मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। दूसरा, लगभग 100 दिनों तक फ्रॉस्ट फ्री वेदर यानी कुहासे से फ्री वेदर की ज़रूरत होती है एंड सनी वेदर ड्यूरिंग हार्वेस्ट, और फसल कटाई के दौरान सनी वेदर की ज़रूरत होती है यानी धूप वाले मौसम की ज़रूरत होती है। सैंडी, लोमी सॉइल एंड लेवल लैंड आर आइडियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन, यानी व्हीट कल्टीवेशन के लिए सैंडी, लोमी सॉइल और लेवल लैंड आदर्श होते हैं।
The world's leading wheat producing countries are China, India, the USA, Russia, France and Canada. दुनिया के अग्रणी गेहूं उत्पादन करने वाले कंट्रीज़ चाइना, इंडिया, यूएसए, रसिया, फ्रांस और कनाडा हैं. वीट इज़ अ रबी क्रॉप इन इंडिया. वीट इंडिया का रबी क्रॉप है. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विद रिलेटिवली लॉन्ग विंटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट. कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट विद रिलेटिवली लॉन्ग विंटर्स, लंबे विंटर्स के साथ, इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट, यानी वीट के कल्टिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक सुटेबल हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा आर द लीडिंग वीट ग्रोइंग स्टेट्स. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य हैं. नाउ मेज़ यानी मक्का. मेज़ और कॉर्न इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप. यह एक इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर. यह फॉडर के रूप में भी यूज होता है. मेज़ रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर. मेज़ को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है. एंड वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड विद एल्यूवियल सॉइल और रेड लोम. और एल्यूवियल सॉइल, रेड लोम वाले वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड की ज़रूरत होती है. द यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड इंडिया, ये सभी कुछ लीडिंग मेज़ ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं. द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. यानी इंडिया का मुख्य रूप से मेज उत्पादन करने वाला राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज मिलेट यानी बाजरा. कोर्स ग्रेन्स सच एस ज्वार, मिलेट्स मीन्स कह सकते हैं मोटे दाने वाले अनाज या मोटे अनाज. तो कोर्स ग्रेन सच एज ज्वार, जिसे सरगम भी कहते हैं, बाजरा, पर्ल मिलेट एंड रागी, यानी मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी आर कलेक्टिवली नोन एज मिलेट्स. इन सबों को सामूहिक रूप से मिलेट कहा जाता है, यानी मोटा अनाज कहा जाता है. दीज आर जनरली ग्रोन इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर. ये सामान्यतः हाई टेम्परेचर वाले एरिया में उगाए जाते हैं. दूसरा, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, मॉडरेट से लो रेनफॉल वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं. और पुअर सॉइल वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड. इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, मिलेट्स उत्पादन करने वाला देश है. यानी कहा जाए तो मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. मिलेट्स फॉर्म द स्टेपल फूड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ रूरल. मिलेट्स गांव के अधिकांश क्षेत्रों के लिए स्टेपल फूड होते हैं, यानी मुख्य भोजन होते हैं. कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान आर द लीडिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. यानी ये तीन स्टेट हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान. ये तीनों लीडिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, यानी मुख्य रूप से मिलेट उत्पादन करने वाले राज्य हैं. बिसाइड्स इंडिया, यानी इंडिया के अलावे नाइजीरिया, चाइना एंड आर अदर इम्पोर्टेंट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. यानी इंडिया के अलावे नाइजीरिया और चाइना
ये सभी अन्य इम्पोर्टेंट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। नाउ कॉटन। Cotton required high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, and bright sunshine for its growth। यानी कॉटन को हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल यानी कम वर्षा, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है एंड ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल्स। यह ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल्स में बहुत बेहतर ढंग से उगती हैं। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल्स हैं। एंड नाउ जूट। जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना गया। इट ग्रोज वेल on alluvial soil and requires a high temperature, heavy rainfall and humid climate। यह alluvial soil में अच्छी तरह से उगती हैं और इसे हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और तीसरा ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़, और ये क्रॉप ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाए जाते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, यानी मुख्य उत्पादक देश हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लोप्स ऐसे क्रॉप के ग्रोथ के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। यानी ब्राज़ील के बाद कोलंबिया और इंडिया मुख्य रूप से कॉफ़ी के प्रोड्यूसर हैं। Now tea. Tea is a beverage crop grown on plantations. टी प्लांटेशन में उगाया जाने वाला बेवरेज क्रॉप है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लिप्स। यानी इसकी नाजुक पत्तियों के ग्रोथ के लिए सालों भर कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती हैं। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसे वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और जेंटल स्लोप की ज़रूरत होती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। यानी पत्तियों को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लेबर की ज़रूरत होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। ये 4 कंट्री ऐसे हैं जो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी टी का उत्पादन करते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing food demand of increasing population। यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से तात्पर्य एफर्ट्स से है जो फॉर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग फूड डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बढ़ते हुए फूड डिमांड की पूर्ति करने के क्रम में दिस कुड बी अचीव्ड इन मेनी वेज एज बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, improving irrigation facilities, using fertilizers of high quality,
हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब इसे अनेक तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ करके, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, क्रॉप्स की संख्या को बढ़ा करके, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, यूजिंग फर्टिलाइजर्स ऑफ हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और उच्च उत्पादन करने वाले बीजों की किस्म का इस्तेमाल करके। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, और इसका अल्टीमेट एम फूड सिक्योरिटी को यानी खाद्य सुरक्षा को इंक्रीज करना है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।